स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल 2010। आज हम जानेंगे एमएस एक्सेल 2010 में हम कैसे काम करते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या है इसके। सबसे पहले कि एमएस एक्सेल क्या है। एमएस एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसमें हम स्प्रेडशीट्स बनाते हैं, वर्कशीट्स बनाते हैं जिसको हम वर्कशीट भी बोल सकते हैं, और सारी वर्कशीट्स के कलेक्शन को जब एक पूरी फाइल बन जाती है तो उसको वर्कबुक बोला जाता है। मतलब कि जब एमएस एक्सेल में जो भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उसको वर्कबुक बोलते हैं। और हर वर्कबुक में 3 शीट्स, हमारे पास 3 वर्कशीट्स हमेशा होती हैं। अगर इससे ज्यादा इंसर्ट करनी है तो हम ज्यादा भी इंसर्ट कर सकते हैं। वर्कशीट में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स बने होते हैं। हम रोज एंड कॉलम की फॉर्म में डाटा जो है वो सेव करते हैं, और जहां पे रोज एंड कॉलम्स आपस में कट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो पता ही होगा कि रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं। जो हॉरिजॉन्टली जो ऐसे है, जो है हमारी रोज, ठीक है, और जो वर्टिकली है, जो वर्टिकल शेप में है ऐसे, ये हमारे कॉलम्स होते हैं। तो पहले तो एमएस एक्सेल हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो एमएस एक्सेल स्टार्ट करने के लिए हम कहां पर जाएंगे, स्टार्ट बटन में एमएस ऑफिस में आपने एमएस एक्सेल पर क्लिक कर देना है, तो आपका एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। आप चाहो तो इसको एमएस एक्सेल को स्टार्ट मेन्यू में पिन कर सकते हो। राइट क्लिक करो एमएस एक्सेल पे, पिन टू स्टार्ट। तो जो स्टार्ट मेन्यू, जब आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करोगे तो वहां पर आपको एमएस एक्सेल मिल जाएगा। आपको इजी हो जाएगा एमएस एक्सेल को ओपन करना। और चाहो तो आप इसको टास्क बार पर भी पिन कर सकते हो। तो आप मोड में जाओ, मोड में आ रहा है पिन टू टास्क बार। टास्क बार कौन सा है हमारा, जो है टास्क बार नीचे बॉटम में। उस पे टास्क बार पे भी आप इसको लगा सकते हो। अब इसका शॉर्टकट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्टकट का मतलब क्या है कि हम डेस्कटॉप पर इसका शॉर्टकट बनाकर रख सकते हैं, जहां से हमें आसानी होगी, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो पहले हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, फिर एमएस ऑफिस में, फिर एमएस एक्सेल में। तो हम इसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्टकट कैसे क्रिएट करना है, आपने मोड पर जाकर ओपन फाइल लोकेशन पर गए। ओपन फाइल लोकेशन में जो देखो एमएस एक्सेल आ रहा है, इसमें एमएस एक्सेल में लोकेशन पर जाकर एमएस एक्सेल में सेंड टू ऑप्शन पे डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो है डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं एमएस एक्सेल 2000 विंडो के। सबसे पहले जो है क्विक, जो हमारी है क्विक सेल्स टूल बार। इसमें कौन से कमांड्स होती हैं, इसमें जो हमें बार बार कमांड्स यूज करने की जरूरत पड़ती है वो कमांड्स होती हैं, जैसे कि सेव, अनडू, रीडू। और आप जहां से कोई भी कमांड इसमें असेस टूल बार में, क्विक असेस टूल बार में ऐड कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। अब जिस पर टिक लगा हुआ है वो तो एडिट है, जिस पर नहीं टिक लगा हुआ वो इसमें नहीं ऐड है। तो आपको अगर ओपन कमांड है, जैसे ऐड नहीं है, ओपन कमांड पर टिक कर देना है, इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ओपन कमांड ऐड होगी। अगर किसी को रिमूव करना है, जैसे अनडू रिमूव करना है, तो उस पर क्लिक कर दिया तो वो हट जाएगा। मतलब कि एक बार क्लिक करने से आपको का जो कमांड है वो ऐड हो जाएगी, दूसरी बार क्लिक करने से वो ही कमांड जो है वो आ जाएगी। अगर रिमूव है, क्लिक करोगे तो आ जाएगी, अगर है तो रिमूव हो जाएगी क्लिक करने पर। नेक्स्ट है टाइटल बार। तो टाइटल बार तो आपको पता ही होगा, जो फर्स्ट जो हमारा बार है, जो टाइटल बार है, इसमें क्या आता है, प्रोग्राम का नेम। प्रोग्राम का नेम मतलब फाइल नेम आता है, जो भी आप सेव करके नाम देते हो उसका नेम आता है। जैसे मैंने अभी फाइल सेव नहीं की तो इसका नाम क्या आ रहा है, बुक 1। तो ये बुक 1 क्या है, हमारा फाइल नेम है। अभी जब मैं इसको सेव कर दूंगी, नेम दे दूंगी, तो इसका नाम वो आने लगेगा यहाँ पर। यहाँ पे मतलब यहाँ पे फाइल नेम होता है टाइटल बार पर, और जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, कौन सा हमने सॉफ्टवेयर खोला हुआ है, एमएस एक्सेल।
मतलब प्रोग्राम, तो हमारा सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है उसका नेम आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारी फाइल टैब। तो फाइल टैब में क्या होता है, फाइल टैब को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है जिसमें कि जैसे सेव, ओपन, सेव एज, क्लोज ऐसी ऑप्शन होती हैं। न्यू, तो आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो। सो ये फाइल टैब है, ये किसके लिए है, ये बैक स्टेज व्यू को देखने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। बैक स्टेज व्यू होता है कि सेंट्रल प्लेस, बैक स्टेज व्यू जो है वो एक सेंट्रल प्लेस की तरह काम करता है जहां पर हम अपनी शीट्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं, न्यू बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। सो शीट्स का सारा काम मैनेज करने के लिए। सो बैक स्पेस व्यू का मतलब है सेंटर प्लेस जहां पर हम अपनी शीट्स मैनेज कर सकते हैं। फाइल न्यू करना, फाइल को ओपन करना, सेव करना, प्रिंट करवाना, ये सारा कुछ फाइल टैब में होता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है एमएस एक्सेल विंडो का वो है हमारी टैब्स। सो बाकी की जो टैब्स हैं, होम टैब, इंसर्ट, लेआउट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, तो सबकी अपनी अपनी कमांड्स हैं इसमें जिसको आप अपने फाइल में, अपनी वर्कशीट में यूज कर सकते हैं। जैसे कि होम में, और हर टैब में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप्स में उस ग्रुप के साथ उस ग्रुप की सारी जितनी कमांड्स हैं उससे रिलेटेड वो कमांड्स होती हैं। हर टैब में उससे रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप में उससे रिलेटेड क्या होती है, कमांड होती है उस ग्रुप से रिलेटेड। तो नेक्स्ट है रिबन, जो हम देख रहे हैं फाइल जो टैब से लेके जहां तक की जो विंडो है कमांड्स या जहां पे टैब्स में ग्रुप्स में जो है कमांड्स, जो सारी विंडो है जहां पे हम टैब्स खोल रहे हैं, हमारे ग्रुप खोल रहे हैं, ग्रुप्स में हमारी कमांड नजर आ रही है। तो ये जो एरिया है इसको हम रिबन बोलते हैं। मतलब कि रिबन में क्या क्या होता है, टैब्स एंड ग्रुप्स। सो टैब्स से ग्रुप्स तक का जो एरिया है वो हमारा रिबन है। नेक्स्ट है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या है, फॉर्मूला बार होता है फॉर्मूला को एंटर करने के लिए। अगर आपने कोई फॉर्मूला राइट करना है तो आप फॉर्मूला बार यूज कर सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मूला बार है। नेम बॉक्स, ये हमारा नेम बॉक्स है, जो भी हमारा एक्टिव सेल है उसका नेम आ रहा है, ठीक है। तो उसके साथ ही ये फॉर्मूला बार है, मतलब के रिबन के नीचे फॉर्मूला बार। आप जो भी अब यहाँ पे राइट करोगे तो वो फॉर्मूला बार में भी दिखाई देगी। तो वैसे फॉर्मूला बार किस लिए यूज करते हैं हम, फॉर्मूला को राइट करने के लिए, फॉर्मूला एंटर करने के लिए। अब आप जो भी किसी भी सेल में राइट करोगे तो वो फॉर्मूला बार में भी हमें दिखाई देगा, शो होगा। नेक्स्ट है नेम बॉक्स विद एक्टिव सेल रेफरेंसेस। नेम बॉक्स जे है हमारा नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स क्या करता है, एक्टिव सेल का जो एड्रेस है उसको शो करता है, उसके नेम को शो करता है एक्टिव सेल के। सो हमारा जो एक्टिव सेल है उसका नेम क्या है, नेम कैसे होता है, एक्टिव सेल का हम नेम कैसे देखते हैं कि कॉलम नंबर कौन सा है हमारा, कॉलम लेटर कौन सा है और रो नंबर कौन सा है। तो कॉलम लेटर है F और रो नंबर है हमारा 15। तो इसका एड्रेस क्या हुआ, जब नेम बॉक्स में इसका नेम क्या हुआ, F15। क्लियर। नेक्स्ट है रो हेडिंग्स। इट डिस्प्लेज द रो नंबर्स। ये जो हमारे रोज के जो नंबर्स हैं ये क्या है, ये रो हेडर्स हैं, चाहे रो हेडिंग जिसको बुला सकते हैं, रो हेडर्स बुला सकते हैं। ओके, जो रो के नंबर्स हैं ये है रो हेडिंग्स हमारी, चाहे रो हेडर्स। वर्कशीट टैब्स, ये हमारी वर्कशीट टैब्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ऑलरेडी हमारे पास जब हम खोलते हैं कोई भी एक्सेल
जब भी हम एक्सेल की फाइल खोलते हैं तो 3 फाइल्स हमारी पहले से ही मौजूद होती है यहाँ पे, शीट 1, शीट 2, शीट 3 के रूप में। आपको अगर कोई और नई शीट लेनी है जरूरत है तो आप जितनी मर्जी शीट्स ले सकते हो और इसका नेम शीट्स का चेंज कर सकते हैं। तो नेम चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करके आप नेम कोई भी दे सकते हो शीट का। जैसे शीट मैंने 1 कर दिया इसका नेम, तो आप कोई भी नेम रख सकते हो और कहीं पर भी जाके क्लिक कर दो तो नेम चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्कशीट विंडो। ये हमारी जो हमारा वर्किंग एरिया है जहाँ पे हम डाटा एंटर कर सकते हैं उसको हम वर्कशीट विंडो बोलते हैं। जहाँ पे हम काम करते हैं उसको वर्कशीट विंडो बोलते हैं। एक्टिव सेल जो भी हमारा, जिसमें एक्टिव सेल क्या होता है जहाँ पे हम डाटा एंटर कर सकते हैं, जो एक्टिव सेल है उसी के अंदर हम डाटा एंटर कर सकते हैं। मतलब कि सिलेक्टेड जो सेल है, जिस सेल को हम सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो वो एक्टिव सेल हमारा बन जाता है और उसी में हम डाटा एंटर कर सकते हैं। जहां पर भी आपको डाटा एंटर करना है जिस भी सेल में, तो आप उस सेल पर क्लिक करो और डाटा एंटर करना शुरू कर दो। नेक्स्ट है माउस पॉइंटर। ये हमारा माउस पॉइंटर है, जो आपको प्लस का साइन दिख रहा है ये हमारा माउस पॉइंटर है। ये जो रोटेट कर रही हूं मैं, ये माउस पॉइंटर है हमारा। ब्लॉक प्लस का साइन जो है ये हमारा माउस पॉइंटर है। नेक्स्ट है डाटा एंटर कैसे करते हैं हम एमएस एक्सेल में। तो डाटा एंटर करने के लिए आपने क्या करना है, हमें जिस भी सेल से स्टार्टिंग करनी है डाटा एंटर करने की, तो हमने उस सेल को पहले सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको जो भी डाटा टाइप करना है, जैसे आपको पहले आप कॉलम नेम टाइप कर सकते हो, कॉलम का नेम क्या रखना है। उसके बाद आप एंटर की प्रेस करो, नीचे आ जाओगे, जहां डाउन एरो की भी प्रेस कर सकते हैं और एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं नीचे आने के लिए। और नेक्स्ट जो भी टाइप करना है आप टाइप करो, जैसे नेम्स है तो आप इस कॉलम में नेम्स टाइप कर सकते हो। और अगर आपने नेक्स्ट सेल पे जाना है, राइट हैंड साइड पे जाना है, राइट हैंड साइड पे नेक्स्ट सेल पे जाना, रो की तरफ बढ़ना है, नेक्स्ट रो में नेक्स्ट सेल पे जाना है, कॉलम पे नहीं, रो में नेक्स्ट सेल पे जाना है, तो आप लेफ्ट राइट एरो की प्रेस कर सकते हो। राइट एरो की प्रेस करने से ये राइट की साइड पर मूव होगा। और बैक जाने के लिए आप लेफ्ट एरो की प्रेस कर सकते हो और नीचे आने के लिए तो बता दिया कि एंटर की और डाउन एरो की। अगर आपको ऊपर जाना है, ऊपर जाने की जरूरत है तो आप अप एरो की प्रेस कर सकते हैं। स्पेशली हम क्या है, अब अगर हमने डाटा, जैसे हमने नेम्स लिख लिए, अब हमने हिंदी के मार्क्स लिखने हैं। मान लो हमने वर्कशीट बनानी है, किसी का रिजल्ट बनाना है किसी क्लास का, तो हिंदी में के मार्क्स हमने राइट करने हैं, हिंदी में कौन कौन कितने मार्क्स आए हैं बच्चों के। तो आपने अगर मार्क्स को एंटर करना है तो क्या वैल्यूज एंटर करनी है अपनी वर्कशीट में, तो वैल्यूज एंटर करने के लिए सबसे जो बढ़िया मेथड है, वैसे तो हमारे अल्फाबेट के ऊपर जहाँ पे अल्फाबेट कीज है उसके ऊपर भी हमारी नंबर कीज हैं। तो आप इन नंबर कीज की बजाय अगर आप न्यूमेरिक कीपैड, हमारा राइट हैंड साइड पर न्यूमेरिक कीपैड होता है, न्यूमेरिक कीपैड को आप ऑन कर लो। फर्स्ट की जो होती है नंबर लॉक की, उस नंबर लॉक की को ऑन कर लो, लाइट ऑन हो जाएगी तो इसका मतलब वो ऑन हो गया। तो अब आपके नंबर यहाँ से आप ऐड कर सकते हो और वहीं पर एंटर भी है, एंटर की भी है न्यूमेरिक कीपैड में, वहां से एंटर करके नीचे आ जाओ और नेक्स्ट नंबर ऐड कर दो, एंटर कर दो और फिर एंटर की प्रेस कर दो। ऐसे आप एंटर कर करके नीचे को आके आप अपनी वैल्यूज आप टाइप कर सकते हो न्यूमेरिक कीपैड से। नेक्स्ट है चेंजिंग दी एक्टिव सेल। अगर आपने किसी एक्टिव सेल को चेंज करना है, मान लो यहाँ से आपने सीधे जहां पे आना है, चाहे जिस भी लोकेशन पे पहुंचना है, आप वहां पे क्या करोगे, बस आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल आपने क्लिक करना है। जिस भी सेल को आपने एक्टिव बनाना है आप उस पर क्लिक कर दोगे।
अब एक्टिव सेल लोकेशन की मैंने आपको एड्रेस तो बता दिया, कैसे हम एड्रेस देखते हैं या लोकेशन कैसे चेक करते हैं। जैसे हमारा जो सेल है इसका जो है लोकेशन क्या है, इस सेल की लोकेशन क्या है D1। तो कैसे, जहाँ लोकेशन देखनी है, जहाँ नेम चेक करना है या एड्रेस देखना है, तो कैसे देख सकते हो कि हमारा कॉलम नंबर कौन सा है, कॉलम लेटर कौन सा है और रो नंबर कौन सा है। तो कॉलम लेटर है हमारा D और रो नंबर है 1। तो इसका एड्रेस क्या हो गया, जो लोकेशन क्या हो गई D1। आपको पता है कि रोज कितनी होती है और कॉलम्स कितनी होते हैं 2000 MS एक्सेल 2010 में। तो MS एक्सेल 2010 में जो रोज हैं वो 10,48,576 होती है। इतनी जो है हमारे पास 2010 में, एक्सेल 2010 में हमारे पास रोज होती हैं 10,48,576 रोज। और कॉलम्स कितनी होती हैं 16,384 जो है हमारे पास कॉलम्स होती हैं। और फिर सेल्स कितने बने, तो सेल्स कैसे बनेंगे हमारे के, सेल्स को कितने हैं, तो रोज एंड कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आता है 17 अर्ब 17 करोड़ 98 लाख 69,184। तो जो हमारे जो है वो सेल्स हैं 17 अर्ब 17 करोड़ 98 लैक्स 69,184 ये हमारे सेल्स हैं। आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे रोज एंड कॉलम्स को, तो हमारे पास ये आंसर आएगा कि सेल हमारे पास इतने हैं। तो ये सेल्स की काउंटिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रॉल बार्स होते हैं। दो तरह के स्क्रॉल बार्स होते हैं, दो स्क्रॉल बार होते हैं, एक तो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और दूसरा वर्टिकल। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये है वर्टिकल। जो अब हॉरिजॉन्टल क्या है और वर्टिकल क्या है, जो खड़ी हुई ऐसी चीज होती है कोई भी, उसको हम वर्टिकल बोलते हैं और जो लेटी हुई होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और हमें राइट एंड लेफ्ट को शिफ्ट करने के लिए, चाहे आप यहाँ से भी आगे आगे ऐसे जा सकते हो। अगर पूरा ऐसे आप ये खत्म हो गया स्लाइड बार हमारा, तो आप जहाँ से एरो पे क्लिक करके इस ऐसे राइट हैंड साइड पे जा सकते हो। अगर लेफ्ट आना है तो इसको ऐसे ले आओ, इस कॉलम पे लेफ्ट एरो जो है उस पे क्लिक कर सकते हो और इधर को आ सकते हो, लेफ्ट साइड पे आ सकते हो। सो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार किसके लिए है, लेफ्ट और राइट साइड पर जाने के लिए। नेक्स्ट है वर्टिकल बार। तो वर्टिकल बार अप एंड डाउन जाने के लिए है। आपको अगर और नीचे जाना है तो आप इस एरो की पे, डाउन एरो की पे प्रेस करो और ऊपर जाने के लिए या तो स्क्रॉल बार क्लिक करो, स्क्रॉल बार को ड्रैग करो, या फिर आप इस एरो को, अप एरो की को प्रेस करते रहो तो आप ऊपर चलो। नेक्स्ट है शीट टैब्स। शीट टैब्स आपको बता चुकी हूँ। तो शीट टैब्स क्या है, 3 शीट टैब्स जो है वो हमारे पास होती हैं। अगर और लेनी है तो हम ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं अगर और लेनी है, इंसर्ट में सॉरी होम टैब पास जो ये 3 शीट्स टैब है, इन 3 शीट्स टैब के साइड पर जो एक छोटा सा जो है बटन है इंसर्ट वर्कशीट का बटन, या फिर शॉर्टकट की इसकी कौन सी है, शिफ्ट प्लस F11 इंसर्ट वर्कशीट की। तो आप इस पर क्लिक करो, क्लिक करने पर आपको शीट 4 मिल जाएगी। अगर आपने नेम चेंज करना तो मैंने बताया था कि डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करके हमारा जो है जो ब्लैक कलर से ये सिलेक्टेड हो गया। तो आप इस पर आपको बैक स्पेस की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। जब आप टाइप करोगे शीट का नेम तो ये अपने आप पिछला वाला चला जाएगा और नया वाली जो शीट टैब है वो लिखी आ जाएगी, जैसे हमने T1 नेम दे दिया इसका। तो बाहर क्लिक कर दो जाकर कहीं पर भी। नेक्स्ट है नेविगेशन बटन्स। नेविगेशन बटन्स होते हैं, आप
तो नेविगेशन बटन्स क्या है? नेविगेशन बटन्स हमारे पास 4 नेविगेशन बटन्स होते हैं। तो इनका काम क्या है? अगर हमारे पास बहुत सारी वर्कशीट्स हैं, टू मच वर्कशीट्स हैं, जैसे पहली जो वर्कशीट्स थी, वर्कशीट 11, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, तो वो हमारे पास हमें नजर नहीं आ रही है ज्यादा वर्कशीट्स लेने से। तो अगर हमने वो वर्कशीट से देखनी है तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें पीछे की जो शीट्स हैं वो सारी नजर आ जाएंगी। तो शीट 11 भी आ गई, शीट 2 भी आ गई, शीट 3 भी आ गई। अगर इधर की साइड की शीट सारी देखनी है, शीट 13 के बाद हमारे पास कौन सी शीट्स है, तो आप इस बटन को क्लिक करोगे तो हमारे पास शीट 14, शीट 15, शीट 16 भी आ गई। नेक्स्ट आप एक एक करके शीट करना चाहते हो इधर, तो एक एक करके करने के लिए तो ये वाले बटन हैं। अगर सारी इकट्ठी करनी है, अगर सारा इकट्ठा इधर को एक बार में ही आना है तो आप इस पर क्लिक करो। एक बार नहीं पीछे को जाना, पीछे की शीट सारी देखने को यहाँ पे क्लिक करो। अगर एक एक करके शीट आपने देखनी है तो शीट 5 के बाद कौन सी है, 3 के बाद कौन सी है, ऐसे 1 बाय 1 इसको क्लिक करते जाओ तो एक एक शीट करके आती जाएगी आपकी। नेक्स्ट है हमारा स्टेटस बार। तो नेक्स्ट है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या है? स्क्रॉल बार के नीचे हमारा स्टेटस बार होता है। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के नीचे हमारा स्टेटस बार है। इसमें हमारी जो सिलेक्टेड रेंज है, जो भी हमने सिलेक्ट किया है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने मान लो ये फॉर्मूला एंटर किया था, तो इसके लिए जहाँ पे वो क्या कह रहा है, रेडी मोड, कि हम रेडी मोड में हैं, आगे काम करने के लिए तैयार हैं। अगर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया या यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इसका मतलब क्या है, अब ये क्या दे रहा है स्टेटस बार में, एडिट दे रहा है। एडिट मतलब हम चेंज करने, हमने जहाँ पे मतलब कि हम जहाँ पे चेंज करने के लिए तैयार हैं कि हम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मतलब कि हम चेंजिंग मोड पे हैं। एडिट मोड पे हैं, हम चेंज कर सकते हैं। एडिट मोड पे हैं, हमको शो कर रहा है कि आप चेंज कर रहे हो, चेंज करने के मोड में है। अगर हमने यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया, ऐसे क्लिक कर दिया, तो इसका मतलब अब हम रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर हमने यहाँ पे कर्सर ले आए तो इसका मतलब है हम एडिट मोड में हैं, हमने एडिट करना है। अब जब आप सारा काम कर लेते हो, अपनी वर्कशीट बना लेते हो, तो उसके बाद क्या करना होता है, हमने अपनी फाइल को सेव करना होता है। तो सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल टैब। फाइल टैब पे हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, सेव। सेव में जाएंगे, इसमें जाकर हम सेव भी कर सकते हैं और सेव एज पे भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है, जो सेव है वो तो हमें पता ही है कि सेव करने के लिए है, सेव एज भी सेव करने के लिए ही है। अगर मान लो आपने जैसे सेव ऑप्शन को क्लिक करके अपनी फाइल सेव कर ली, वो तो सेव हो गई है। अगर हमने कोई चेंजेस किए हैं तो हम सीधा कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हैं। अब हमने अगर मान लो अपनी फाइल का नेम चेंज करना है, तो चाहे तो रीनेम करोगे, रीनेम तो होगा नहीं शायद इसमें, तो आप अगर आपने रीनेम भी हो जाएगा वैसे, ठीक है। अगर आपने डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है तो सेव एज का जो है मेन पर्पस क्या है, आप डुप्लीकेट कॉपी के लिए इसको यूज कर सकते हो। डुप्लीकेट कॉपी को क्रिएट करनी है उसी फाइल की, जैसे एक कम नाम तो आपने दे दिया सेव ऑप्शन को क्लिक करके। अगर आपने नेम किसी और नेम से किसी और लोकेशन पे इसी फाइल को सेव करना है तो आप सेव एज ऑप्शन पे जाओगे। सेव एज ऑप्शन पे जाओगे तो आपका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जैसे अगर मैंने इसका नेम रख दिया वर्क शीट 4 रख दिया, इसका नेम मैंने इसको सेव कर दिया मान। अब मैं अगर दोबारा सेव पर जाऊंगी तो वो सीधा सेव कर देगा। अब हमसे डायलॉग बॉक्स नहीं देगा हमें नाम चेंज करने के लिए। अगर मैंने इसी फाइल को किसी और लोकेशन पे सेव करना है या किसी और नाम से सेव करना है इसी लोकेशन पे, तो मैं क्या करूंगी, मैं सेव एज करूंगी। तो सेव एज करूंगी,
जब भी आप सेव एज पे क्लिक करोगे तो हमेशा ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, तो आप इसको और नेम से और लोकेशन पे सेव कर सकते हो। क्लियर? तो अब नेक्स्ट है ओपनिंग फाइल। ठीक है, ये फाइल को आपकी फाइल बन चुकी है, अब ये फाइल बन चुकी है, इसको ओपन कैसे करते हैं? तो ओपन करने के लिए कर देते हैं। देखो मैंने जहाँ पे नीचे वाला जो क्रॉस का साइन था उस पर क्लिक किया। अगर आप ऊपर वाले पे करोगे तो पूरी की पूरी जो MS एक्सेल है, MS एक्सेल विंडो है वो क्लोज हो जाएगी, आपका MS एक्सेल बंद हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ फाइल क्लोज करनी है, वर्कबुक क्लोज करनी है, तो आप नीचे वाले क्लोज पे साइन पर क्लिक करोगे। तो अब हमें फाइल ओपन करनी, तो आप फाइल टैब पे जाए, फाइल टैब पे ओपन में अब जो भी फाइल ओपन करनी है आप लोकेशन चेक कर लो कि कहाँ पे थे। आपने लोकेशन याद रखनी है कि आपने कहाँ पे सेव किया था। आप यहाँ पे जैसे महावार मैं बताना भूल गई थी, तो आप लोकेशन जैसे जहाँ से भी अगर जहाँ पे शो नहीं कर रहा तो आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हो कि आपने किस ड्राइव में सेव करनी। जैसे अगर आपने डी ड्राइव में सेव करने वाले पे मेल बॉक्स पे हो तो आपने ऐसे ही वहां पे भी ऐसे ही लोकेशन चूज कर लेनी है। और अगर आपने कोई फाइल ओपन करनी तो फाइल ओपन करने के लिए भी अगर तो सीधी फाइल खुली हुई है आपकी, वहां आप उसी लोकेशन पे हो जहाँ पे फाइल सेव की थी, आप उसी लोकेशन पे ओपन करने, मतलब कि मान लो अपनी फाइल पहले से ही आपका अपनी लोकेशन वही खुली है जहाँ पे आपकी फाइल है। अगर ना हो, अगर वो वाली लोकेशन खुली ना हो कि जहाँ पे आपने फाइल सेव किया, तो आपको लोकेशन चूज करनी पड़ेगी। जैसे हमारी फाइल कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट्स मैं डॉक्यूमेंट्स पे चलेगी यहाँ से, तो फाइल चूज कर लो, फाइल चूज करने के बाद ओपन पे क्लिक करो, आपकी फाइल ओपन हो जाए। तो अगर आपने वर्कशीट को क्लोज करना, वर्कबुक को क्लोज करना, तो इससे पे क्लिक करोगे इस क्रॉस पे। अगर आपको पूरी विंडो क्लोज करनी है, MS एक्सेल बंद करना, तो आप MS जहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करोगे। और अब जब आपने सारा काम कर लिया, करने तो लास्ट काम क्या होता है हमारा कि हम अपने MS एक्सेल को बंद करते हैं, MS एक्सेल विंडो को बंद करते हैं, MS एक्सेल बंद करते हैं। तो इससे पहले बंद करने से पहले एक और बात बता दूं, अगर आपने अब काम कर लिया, सेव कर लिया, ओपन भी करके देख ली पुरानी वाली फाइल, अगर आपने अब न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, न्यू पे जाओ। तो न्यू पे जाने से ब्लैक वर्कबुक में क्रिएट, तो ये आपकी नई वर्कबुक आ जाएगी। अब जब इस पे काम कर लोगे तो सेव करो, सेव करके नेम प्रोवाइड कर दो। क्लियर? सो अब बंद करने के लिए चाहते हैं क्लोज बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर फाइल टैब में एग्जिट ऑप्शन आ रही है, तो आप इस एग्जिट ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।